नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर आप लोग इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़े हो और कल आप लोग का इंग्लिश का पेपर होने वाला है फाइनल एग्ज़ाम का, तो आखिर में आप लोग इंग्लिश में लिखोगे तो क्या लिखोगे। क्योंकि बहुत लड़कों का टेंशन होता है कि हम कुछ पढ़े ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 30 प्लस नंबर आ जाए 30 32 35 तो हम आसानी से इंग्लिश में पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को एक दिन पहले भी देख लेते हो तो आप लोग ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 70 प्लस आप नंबर ला दोगे। ऐसा इसके पिछले साल हो चुका है, सारे लड़के ला चुके हैं और सारे लड़के धन्यवाद दिए थे। तो बस इस वीडियो को पूरा देखना, मैं जो तरीका बताऊंगा वैसा ही लिखना और गाजू माजू मत लिखना, ठीक है ना। काट कूट मत करना, एकदम साफ साफ लिखना। भले ही आपका उतना राइटिंग ना हो लेकिन फिर भी आपको एकदम साफ साफ लिखना है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं बताना स्टार्ट करता हूँ, पूरा हेल्प करेंगे एग्जाम में, ठीक है ना। तो ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक हम दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू आप लोग देख सकते हो, ये हमारा क्या है, तो हमारा सेक्शन बी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पैसेज है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव का। देखो आप लोग को पता होगा ना कितना ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव आएगा पूरा 100 गो ऑब्जेक्टिव में आपको 50 गो ऑब्जेक्टिव बनाना है। कितना बनाना है, 100 में 50 को बनाना है। और 100 गो ऑब्जेक्टिव आएगा जिसमें से 45 गो ऑब्जेक्टिव आपके बुक्स का रहेगा और 55 गो ऑब्जेक्टिव आपके ग्रामर का रहेगा। जैसे कि ग्रामर में आर्टिकल, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, ठीक है ना। और भी मतलब कि बहुत सारे आपको मतलब कि इसमें क्वेश्चन मिलेंगे, सेंटेंस वगैरह सबका इसमें आपको विलोम शब्द, प्राची शब्द सब इसमें आपको इंग्लिश में मिलेंगे ग्रामर में, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको सबसे बेहतरीन तरीका बताता हूँ। आपको ना 100 में ना 50 का नहीं बल्कि 100 में आपको मात्र 25 का ऑब्जेक्टिव सही करना है। कितना, 100 में 25 गो ऑब्जेक्टिव सही करना है। 100 में 25 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अंदाजे भी टिक लगाओगे ना तो आंसर मिल जाएगा। मैं सबसे छाट छूट कर मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली में इतना नहीं बल्कि 30 35 आपका सही होगा, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ, ठीक है ना। पहले ध्यान से समझ लेना। तो 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको ले लेता हूँ। कितना, 100 में आप अपने मन से भी टिक लगाएंगे ना तो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही लगा देंगे। और एक दो आपको आर्टिकल से क्वेश्चन मिलेंगे, विलोम शब्द से मिलेंगे, प्राची शब्द से मिलेंगे, नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एग्जाम से एक दिन पहले देख लेना, नहीं तो मैं भी बता दूंगा, ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर बता दूंगा। तो आपको वहाँ से मतलब कि थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा तो आप आराम से टिक लगा लेंगे। और कुछ अगल बगल के या फिर आगे पीछे के इर्द गिर्द लड़का से थोड़ा हेल्प ले लेना, पार्टनर बना लेना एग्ज़ाम से, मतलब कि पहले एग्ज़ाम के दिन, ठीक है ना। क्योंकि पहले दिन आपका इंग्लिश का पेपर नहीं है, उसके बाद से आप लोगों का 25 ऑब्जेक्टिव सही कर देना। बाकी सब्जेक्टिव में मैं आपका कल्याण कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका 25 नंबर हो गया, किसमें, ऑब्जेक्टिव का हो गया। अब बाकी सब सब्जेक्टिव मेरे ऊपर छोड़ो। देखो आपका ये सेक्शन बी है। सेक्शन बी में दोस्तों आपसे कह रहा है ना, ध्यान से देखिएगा। सेक्शन बी में जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये पहला क्वेश्चन कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि आपको ना इसको अच्छे से पढ़ लेना है। यानी कि एक क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन में कहानी जैसा इतना सा आपको सेंटेंस भर दिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको एक मतलब कि सेंटेंस कुछ इसमें भरा गया है और इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। तो कह रहा है ना यहाँ पर कि आप सबसे पहले केयरफुल यानी कि सावधानी पूर्वक आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़कर इसी में से हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको बताना है। अगर सामने वाले व्यक्ति कोई आपको कहानी सुना रहा है तो आप बढ़िया से अगर सुन लेंगे तो उसमें से कहीं कहीं से क्वेश्चन पूछेगा तो आप जवाब नहीं देंगे। अगर नहीं भी देंगे तो इर्द गिर्द दे देंगे तो फिर भी आपका सही हो जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी है, तो इसको आप लोग पढ़ लेना। अगर नहीं पढ़ने भी आए ना तो कुछ भी अपने मन से ऐसे मतलब ऐसे ऐसे एक बार पढ़ लेना और नज़र बैठा लेना। अब आना यहाँ पर प्रश्न पर, देखना कि हमारा प्रश्न क्या पूछता है। प्रश्न पूछता है कि व्हाट इज द राइटर हॉबी। अगर आपको नहीं पता कि हॉबी का राइटर कौन है, व्हाट इज राइटर हॉबी नहीं पता है, तो देखो लिखने का सबसे जबरदस्त तरीका है। सबसे पहले आप लिखना आंसर 1 के फर्स्ट, आंसर क्वेश्चन मतलब फर्स्ट के फर्स्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा सेक्शन बी लिख दिया, हाईलाइट कर दिया और मैंने लिखा आंसर 1 के फर्स्ट। आप 1 लिखना, फिर फर्स्ट लिखकर उसको ब्रैकेट में डाल देना, फिर तीर का निशान लगा देना, ठीक है ना। लिखने का भी तरीका होता है बाबू कॉपी, और साफ साफ लिखना, गलती मत लिखना, काट कूट मत करना। जैसे देखो मैं लिखा हूँ तो कहीं काट कूट किया हूँ, नहीं किया ना। तो देखो आपके जैसा ही आपके फॉर्म में ही मैंने इसको लिखा। मेरे को भी नहीं पता है वो कौन है, उसके लेटर कौन है। देखो जैसे कि आप है वैसे मैं भी हूँ, एक तरफ से समझना। और मैं आपको कॉपी लिखने का तरीका बता रहा हूँ और ऐसा ही जैसे मैं लिखा हूँ वैसे आप लोग भी लिख सकते हो, ठीक है ना।
तो यहाँ पर मैंने क्या, व्हाट इज़ द राइटर हॉबी, मैंने देखा कि हॉबी, हॉबी कहाँ इसमें लिखा गया है, तो हम देखेंगे तो हॉबी हमारा यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर हॉबी मिलेगा, मतलब कि हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और कुछ यहाँ तक लिख देंगे, कुछ यहाँ तक लिख देंगे, क्योंकि हॉबी से संबंधित है और हम लोगों को नहीं पता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि हम लोग का इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश अच्छे से नहीं पढ़ पाए, यही कारण है कि हम नहीं कर पाएंगे। तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, तो यहाँ से हम क्या करें, यहाँ तक लिख देंगे। वही तो मैं भी काम किया हूँ, दिस इज माई हॉबी, आई हैव बीन डूइंग इट सिंस माई स्कूल, बस इतना लिख देना, इतना लिख देना। तो एग्जामिनर पता है क्या देखेगा, एग्जामिनर देखता है सेक्शन बी है, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट है, दिस इज हॉबी, आपको यहाँ पर ये ऐसे सिग्नेचर कर देगा। अगर ये 2 नंबर का होगा तो 2 नंबर देगा, लेकिन सोचेगा अगर बढ़िया से पढ़ भी लेगा ना और आप गलती भी लिखे होंगे ना तो 2 नंबर में ना आधा नंबर काटेगा, यानी कि 1.5 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि 1.5 मतलब कि 3/2 नंबर आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपको पूरा 2 नंबर मिलेगा, कोई नहीं काटेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि हम लोग पेपर ऐसे लिख चुके हैं, वहाँ से गुजर चुके हैं, कई सारे लड़कों के इतना करा चुके हैं, ठीक है ना। और वैसे ही दूसरा में भी देखना, दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज द कलेक्ट द स्टेम्स, तो आप लोग भी वहीं करना। अब देखना कलेक्ट स्टेम्स कहाँ लिखा गया, स्टेम्स यहाँ पर देखना कलेक्ट स्टेम्स लिखा गया ना, यहाँ से लिखना आई लाइक टू कलेक्ट स्टेम्स, बस इतना लिख देना, और मन करे तो आगे लिख देना, नहीं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं लिखना, मैं भी वही किया, ज़्यादा नहीं लिखा, उतना लिख दिया। ये भी आपका हो गया 2 नंबर का, मतलब जितना नंबर का होगा सब आपको नंबर मिल जाएगा। और वैसे ही मैंने क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का 3रा लिखा, फिर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का 4th लिखा, बस इतना ही है। और मैं आपको बता दूँ ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, ये आपको 7 नंबर देकर जाएगा, कितना नंबर, 7 नंबर देकर जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये 1 नंबर का है, यहाँ पर बगल में देख सकते हैं 1 नंबर, ये 1 नंबर और 2 नंबर, 3 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 5 नंबर, और इधर एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं एक और क्वेश्चन है 7 नंबर, यानी कि 7 नंबर में अगर कटता भी है ना, अगर नंबर भी कटता है तो आपका 2 नंबर कट जाएगा मानते हैं, तो 5 नंबर आपका मिल जाएगा, 5 नंबर तो कोई नहीं काटेगा, कोई भी नहीं काटेगा, तो ये 5 नंबर आप इसमें जोड़ दीजिए, 5 नंबर इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है ना, मैंने उसमें जोड़ दिया। अब हम आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन में। देखो अगर आप लोगों ने इसमें अथवा में भी दिया गया है, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं बनाते हो, पहला का जो ये है इसको आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसको नहीं बनाते हो, तो इसके अलावा आप इसको भी बना सकते हो, क्योंकि और कह रहा है या तो आप इसका ये पढ़िए और इसका नीचे का आंसर दीजिए, नहीं तो बगल वाला पढ़िए और उसका आंसर वहीं पर दीजिए, ठीक है ना। तो हमने तो आंसर दे दिया, अभी इसको करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चले जाएंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इधर देखिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी अथवा है, मन करे तो ये बनाना, नहीं तो अथवा वाला बनाना। अब देखो यहाँ पर भी आपसे कह रहा है ना कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड क्वेश्चन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि आपको सावधानी पूर्वक इसको अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद से ना इसमें से क्वेश्चन पूछा है उसका उत्तर देना है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना और उसका आंसर यहाँ पर देना है। जैसे कि देख सकते हैं पहला है व्हाट कुड बी फाउंड इन एवरी हाउस होल्ड अर्लियर, ठीक है ना, तो इसको पढ़ लेना। अब देखना इससे हाउस होल्ड से संबंधित यहाँ पर कोई वर्ड लिखा गया, देख सकते हैं यहाँ पर, हाँ देखो हाउस होल्ड अर्लियर, यहाँ पर देख सकते हैं एवरी हाउस, ठीक है ना, यहाँ से लेकर अर्लियर है ना, अर्लियर वर्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक आप भर देना, लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने भी वही किया। अब मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, आंसर 2 का फर्स्ट का आंसर लिखा, देखो मैंने भी वही लिख दिया। तो ऐसे आप लोग लिख देना, ऐसे आपका नंबर 2 नंबर तो फिक्स है। अगर 2 नंबर का होगा नहीं 1 नंबर का है तो ये 1 नंबर आपको मिलेगा, कितना नंबर, 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 का आप आंसर लिखिएगा, आप देखते जाइएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज द न्यू जनरेशन, यानी कि न्यू जनरेशन यानी कि न्यू जनरेशन में क्या है, जैसे आप अपने दिमाग से भी समझिए कि न्यू जनरेशन आजकल के जनरेशन में क्या क्या चीज़ का ज़्यादा आविष्कार हुआ है, तो देख सकते हैं लैपटॉप मोबाइल्स इस सब का है ना, तो लिख देना आजकल के जनरेशन। यहाँ पर जनरेशन से संबंधित कोई भी वर्ड आपको दिखेगा तो आप लिख सकते हैं ना, जनरेशन से संबंधित, देखो नहीं दिख रहा है ना जनरेशन, न्यू जनरेशन, तो आप अपने मन से भी समझ सकते हैं कि जनरेशन में जो न्यू वाला आएगा ना वही होगा। तो यहाँ पर देख लेना लैपटॉप्स, यहाँ तक लिख देना लैपटॉप्स मोबाइल एंड मैनी मोर इक्विपमेंट, ठीक है ना, यहाँ पर से लेकर आप यहाँ तक लिख देना, बस और कुछ मत करना। और उसके बाद से जो अगला है कर रहा है कि व्हाट विल हैपन इट्स गैजेट आर यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। गैजेट, तो गैजेट देखना कहाँ पर, यहाँ पर लिखा गया ना। अब यहाँ से आप यहाँ से नहीं तो दिस मॉडर्न गैजेट तक यहाँ से लिख देना, बस हो गया। वैसे ही तो मैं भी लिखा हूँ, बस ऐसे ही लिख देना। बस आपका ना ये जो लिखावट है इसमें काट कूट नहीं होना चाहिए, काट कूट होगा तो दिक्कत होगा, काट कूट होगा तो एग्जामिनर, अच्छा मान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि आपने ये लिखा और लैपटॉप लिखा ऐसे हो गया, तो आप इसको ऐसे बना रहे हो, ऐसे बना रहे हो, तो थोड़ा सा लगेगा
कि यार यहाँ पर काट कूट है, तो एग्जामिनर का नज़र यहाँ पर बैठ जाएगा। जब यहाँ पर बैठेगा ना तो फटाक से वो पढ़ने लगेगा, बढ़िया से पढ़ेगा। अब जब बढ़िया से पढ़ लेगा और आप अच्छे से नहीं लिखे होंगे तो बहुत नंबर काट देगा। इसलिए आप काट कूट से ज़्यादा बचना, बहुत नंबर नहीं काटेगा लेकिन काट कूट से बचे रहना, ठीक है। अब ये आपका कितना नंबर मिल गया बाबू, तो यहाँ पर आपका 1 नंबर और ये 2 नंबर, 3 नंबर, 3 2 5 नंबर, और इधर आइएगा तो आपका 2 नंबर, मतलब कि 7 में से इधर पे से भी 2 नंबर काट लो तो 5 नंबर मिल जाएगा। तो ये कितना बन गया आपका, तो ये टोटल हम इसमें जोड़ देंगे 5 नंबर और हम इसमें ऐड कर देते हैं, 5 नंबर हम और इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद से हम लोग आते हैं अथवा में, तो अथवा में आपको नहीं बनाना है क्योंकि आप वो बना लिए हैं। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन 3 नंबर पर, ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन 3 नंबर आ गया। इसमें आपको पोयम दिया, वहाँ पर आपको कहानी निबंध वगैरह दिया था, लेकिन यहाँ पर आपको पोयम दिया है। कह रहा है कि रीड द पोयम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डैट फॉलो, यानी कि आपको इस पोयम को अच्छे से पढ़ लेना है। और पोयम थोड़ा हार्ड होता है बट कोई बात नहीं, हार्ड को मैं बहुत ईजी बना दूंगा। पोयम में आपको नहीं समझ में आएगा कहाँ से कहाँ आंसर मिल रहा है, कोई बात नहीं है। बस यहाँ पर देखना, यहाँ पर आपसे क्या पूछा रहा है इसको पढ़ लेना। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वाज द पोएट डूइंग, बस आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो क्या करना, आपको मैं बताने का सबसे ज़बरदस्त तरीका है। मैं रुको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, मैंने भी कुछ नहीं किया। एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि आप द पोएट डूइंग से संबंधित क्या लिख रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर किया आंसर 3 का फर्स्ट द पोएट डूइंग, क्योंकि लास्ट वाला जो वर्ड है ना यही से मैंने शुरुआत किया, द पोएट डूइंग, और मैंने भी यहाँ से शुरू किया द पोएट डूइंग। तो जब एग्जामिनर भी पढ़ेगा इस क्वेश्चन का उत्तर, तो क्वेश्चन तो वो ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। अब जब आंसर पढ़ेगा द पोएट डूइंग तो सोचेगा हाँ बढ़िया लिखा है द पोएट डूइंग, बस इतना पढ़ेगा, पूरा थोड़ी ना पढ़ेगा, उतना पास उसके पास टाइम होता है नहीं, टाइम होता है उसको, तो पैसा की जरूरत होता है। जितना जल्दी कॉपी चेक करेगा, जितना चेक करेगा उतना उसको पैसा मिलेगा। बस चेक करेगा ये कौन नंबर का है, 2 नंबर का है, तो 2 नंबर आपको देते चला जाएगा। वैसे ही मतलब कि सारा मतलब कि सही से करेगा, ये भी सही कर देगा, ये 2 नंबर है 2 नंबर देगा, ये भी 2 नंबर है 2 नंबर दे देगा, ठीक है ना। तो ये आपका टोटल 6 नंबर का हुआ। 6 नंबर में मान लेते हैं 4 भी नंबर, तो 4 नंबर अगर हमें जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए। अगर मैं इसमें 4 नंबर भी जोड़ूँ तो 4 नंबर मैं जोड़ दिया। अब दोस्तों हम आते हैं अगला हमारा ये अथवाला आपको नहीं बनाना है, अथवाला नहीं बनाना है क्योंकि आप बना लिए। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। देखो यहाँ पर क्वेश्चन का एनी आंसर एनी 5 ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर आपको 10 को क्वेश्चन दिया गया, इसमें से आपको 5 को टच करके 5 को अटेम्प्ट करना है और 5 को ही आपको उत्तर देना है, ठीक है। ध्यान से देखो, इसमें से किसी का भी उत्तर नहीं पता है, तो देखो कैसे लिखेंगे। हम आपको बहुत बढ़िया बता रहे हैं, अगर ऐसे लिख दोगे ना एग्जाम के बाद आकर हमारा शुक्रिया अदा आप करेंगे, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, चिंता मत करना। देखो तो आपको यहाँ पर देख लेना है कि हमको किसको आंसर लिखना है। तो मान लेते हैं कि आप 4 का आंसर ए नंबर लिख रहे हैं, ध्यान से यहाँ पर देखना। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने मान लेते हैं कि हमने 4 का यहाँ पर बी लिखा, और मानते हैं कि आप 4 का बी लिखना चाहते हैं। क्वेश्चन है वाई वॉज अकोल्या मदर्स एंग्री, यानी कि अकोल्या मदर एंग्री। तो आप क्या करिएगा, आप स्टार्ट करिएगा अकोल्या मदर एंग्री से स्टार्ट करिएगा लिखना। देखो मैंने क्या किया, अकोल्या मदर एंग्री लिखना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद से ना जस्ट इसके बाद से मैं क्या लिखा हूँ मेरे को भी नहीं पता है। इसके जस्ट बाद से ना आप लोग क्या करना है, इसके बाद तो आपको आंसर पता नहीं है, बस आपको इतना ही पता है कौन नंबर वाला है, बी नंबर वाला है ना। बस आपको इतना ही पता है कि यहाँ से यहाँ तक पहले में हम लिखे हैं, और उसके बाद से इधर आप पेज को पलट लेना, इधर आप पेज को पलट लेना, जो आपका पेसेज होगा ना इसी में से इतना उठाना, और आप फटाक से उतना उठाकर इसमें लिख देना, हो गया। क्योंकि एग्जामिनर ये ज़्यादा पढ़ता है, ज़्यादा पढ़ लेगा। हाँ चलो 2 नंबर का है 2 नंबर 2, और वैसे ही आप एक एच पर चले जाइएगा, एच पर। तो एच वाला मैंने लिखा, देखो एच वाला कहाँ है छोटू, एच वाला यहाँ पर है। क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट से अबाउट द लैम्प इन द टाउन। तो देखो सबसे ज़बरदस्त तरीका है, आप जब लिखना स्टार्ट करना तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करना यहाँ तक, ठीक है ना। द पोएट सेड अबाउट, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना, और यहाँ से लिखना स्टार्ट करना, देखो द पोएट सेड इट अबाउट, और उसके बाद से ना बीच में फिर पेसेज से कुछ वर्ड उठाना और 2-3 लाइन लिखना, और लास्ट में द लैम्प इन द
और टाउन लिख देना, लास्ट में आप ये वाला वर्ड लिख देना, द लैम्प इन द इन और टाउन। तो एग्जामिनर क्या करेगा, यही ना पढ़ेगा, यहाँ पर पढ़ लेगा, खूब होगा तो लास्ट वाला पढ़ लेगा, हाँ सही है सही है, यानी कि 2 नंबर आपको दे दो। तो ऐसे आप ना इसका 2 नंबर वाला लिख सकते हैं। तो 2 नंबर वाला 10 नंबर का होगा, उसमें हम 7 नंबर आपको ऐड करते हैं। कितना नंबर, 7 प्लस हम ऐड करते हैं, 7 नंबर तो मिलवे करेगा, वो तो कोई नहीं छीनेगा। तो इसमें कितना हो गया, हम 7 नंबर इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। आपको लास्ट में जुड़वा देंगे कितना मिला है, ठीक है। अब हम आते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपसे पैराग्राफ पूछा है। देखो पैराग्राफ बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है पैराग्राफ लिखना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है राइट अ पैराग्राफ ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको 60 से 70 वर्ड में ना आपको पैराग्राफ लिखना। माय फेवरेट गेम, अच्छा आप गेम खेलते हो ना, फ्री फायर खेलते हो, पबजी खेलते हो, सबसे सुपर आइडिया है। आपका फेवरेट गेम कौन सा है, मानते हैं मेरा फेवरेट गेम फ्री फायर है, तो आप फ्री फायर पर लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। फ्री फायर में हमको बहुत मन लगता है, फ्री फायर खेलने में मज़ा आता है, मतलब हिंदी में नहीं, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना। फ्री फायर इज़ द बेस्ट गेम, आप लोग लिखना फ्री फायर इज़ द बेस्ट गेम, फ्री फायर इज़ द गेम, मतलब इंटरनेशनल लेवल, मतलब जो भी आपको लिखना होगा बस लिखते चलना, उसमें कुछ भी वर्ड देना। आप लोग ना 1 से 2 वर्ड अच्छे से याद करना। जैसे कि मान लेते हैं आपने लिखा माई फेवरेट गेम, तो लिखना आप लोग लिखना माई फेवरेट गेम इज़ फ्री फायर, फ्री फायर इज़ द बेस्ट गेम, और उसके बाद से लिखना फ्री फायर इज़ द मतलब कि फ्री फायर इज़ द मतलब कि इंटरनेशनल गेम, मतलब कि 3-4 ऐसे वर्ड ना, 3-4 ऐसा सेंटेंस आप लोग को अच्छे से याद कर लेना है। और बीचवा में ना फिर पैसेज वाला उठाना, जिसमें से खोज कर कह रहा है लिखने वही भर देना, लेकिन राइटिंग में लिखना है आपको। जैसे यहाँ पर देखिए, तो मैंने लिखा है यहाँ पर पैराग्राफ हम लिखे हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम पैराग्राफ लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन नंबर होगा, मैंने क्वेश्चन में 10 डाला है, आप देख लेना क्वेश्चन नंबर कितना में है, तो मैंने पैराग्राफ लिखा। सपोज डेट यहाँ पर आपसे पूछा गया माय फेवरेट गेम, इन 5 में से किसी एक पर लिखना है, या तो आप फेवरेट गेम पर लिखो माय गार्डन, या फिर विंटर वैकेशन ठंडी की छुट्टी के लिए, ठीक है ना, या फिर आप हेल्थ पर लिख देना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको लिखकर बताया पैराग्राफ किस पर, हॉस्टल लाइफ पर। तो देखो कैसे लिखना है, आंसर लिखना है 10, फिर पैराग्राफ लिखना, क्योंकि पैराग्राफ लिख रहे हैं, और उसके बाद आप लोग लिख देना हॉस्टल लाइफ। देखो हॉस्टल लाइफ में क्या होता है, तो हमने 2-3 वर्ड को अच्छे से मैंने याद कर लिया। देखो मैंने अच्छे से 2-3 वर्ड को याद कर लिया। हॉस्टल लाइफ इज अ वेरी गुड लाइफ, हॉस्टल लाइफ हैज़ सेवरल एडवांटेज, हॉस्टल लाइफ डेवलपमेंट मोरल क्वालिटीज़ विच प्रूव वेरी यूजफुल इन लेटर लाइफ। मतलब कि थोड़ा सा 1-2 वर्ड मैंने याद किया, और बाकी उसमें क्या लिखा हमको भी नहीं पता है, ऐसा आप लोग भार देना, और लास्ट में लिख देना दे स्टडी टू फिक्स टाइम, यानी कि जो हमारा हॉस्टल लाइफ है उसमें स्टडी का टाइम फिक्स रहता है कि इतने बजे से इतने बजे तक हम लोग को पढ़ाई करना है, ठीक है ना। तो ये आपका पैराग्राफ हो गया। तो पैराग्राफ आपको ये 5 नंबर नहीं देगा, तो मानते हैं कि 3 नंबर देगा। देखो कितना कितना हम नंबर काट रहे हैं, तो 3 नंबर ये ऐड करो, तो इसमें हम 3 नंबर ऐड कर दिए, ठीक है ना। देखो आपको हर क्वेश्चन को टच कर, अभी ये नहीं कि अरे यार ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है, इसको बने हुए नहीं करेंगे, नहीं, छोड़ कर आओगे 0 नंबर मिलेगा। अगर उसको टच कर दोगे, कुछ भी लिख दोगे, कुछ भी अपने मन से कुछ भी भाड़ दो, आपका नंबर जरूर मिलेगा, लेकिन 0 तो नहीं मिलेगा ना। अब छोड़ कर आओगे 0 नंबर मिलेगा, क्या फ़ायदा है, उससे बढ़िया कि क्वेश्चन को टच करो और बनाओ। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे कह रहा है ना, आंसर एनी 3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 11, यानी कि 6 से लेकर आपको 6 को क्वेश्चन, इसमें से आपको 3 को टच करना है। तो देखो आपका यहाँ पर सोसाइटी ड्रामा के बारे में नोटिस लिखना, नोटिस लिखना बहुत आसान होता है। यहाँ पर देखो मैंने नोटिस लिया, नोटिस लिखना बहुत आसान होता है। यहाँ पर आपको दिखना है, बहुत बढ़िया से आप लोग को देखना है, ठीक है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, नोटिस आप बहुत मतलब कि आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि आप अपने पहले ना आंसर लिखना, फिर अपने स्कूल का नाम लिख देना। जैसे आरबीटी हाई स्कूल मैंने सिवान लिखा, और उसके बाद से मैंने लिख दिया नोटिस, क्योंकि मैं नोटिस लिख रहा हूँ। अब नोटिस के बारे में ना पहले आप देखो, आप उसी में से लिख दोगे। देखो किस पर कह रहा है लिखने के लिए, कह रहा है कि ड्रामा सोसाइटी ऑफ योर स्कूल, आपको लिखना है द ड्रामा सोसाइटी ऑफ योर स्कूल। तो नोटिस में यहाँ से लिखना स्टार्ट करना द सिक्योरिटी ऑफ द ड्रामा सोसाइटी योर स्कूल, ठीक है ना। मतलब थोड़ा सा आप अपने मन से थोड़ा सा याद करना, अगर नहीं भी याद होगा ना तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करना द ड्रामा सोसाइटी द ड्रामा सोसाइटी ऑफ योर स्कूल। और उसके बाद से देखो बीच में मेरे को भी नहीं पता था हम क्या लिखे, आपको बताने के लिए मैंने भी बीच में क्या किया, मैंने तो पहले यहाँ से शुरुआत किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने शुरू में लिख दिया। और शुरू में लिखने के बाद ना, शुरू में देखो यहाँ तक लिख दिया, और उसके बाद से लिखा माई स्कूल इज़ द बेस्ट, तो मेरा स्कूल सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है।
उसके बाद से द रिजल्ट ऑफ दिस इज डैट, बस मैंने कुछ भी लिखा, हमको भी नहीं पता है, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग मतलब कि लिख देना, मैं आपको बता रहा हूँ लिखने का तरीका है एक्चुअली में। अगर ऐसे लिखोगे ना तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये आपका हो गया। तो ये होने के बाद ना आपको इतना थोड़ी ना लिखना है, बस इतना ही लिखना है। और लास्ट में आप लोग जैसे हिंदी में आवेदन पत्र लिखते हो तो यहाँ पर लिख देना रंजन कुमार, आप किसके बारे में लिख रहे हो, सिक्योरिटी ड्रामा डांस सोसाइटी इन योर स्कूल, बस यही लिख देना। और उसके बाद से ये आपका 5 नंबर का है तो 4 नंबर इसमें कोई नहीं काटेगा, 4 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा आपको? पूरे 4 नंबर्स मिलेंगे। कितने नंबर्स मिलेंगे आपको? पूरे 4 नंबर्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये 4 नंबर हम ऐड कर देंगे इसमें, हम 4 नंबर इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। कहाँ गया छोटू? इसमें अभी आपको काउंट कराएंगे, ठीक है। ये हम 4 नंबर इसमें ऐड कर दिए। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो। इसमें अगला हमारा है रिपोर्ट लिखना है। रिपोर्ट नहीं आएगा मत लिखना, छोड़ देना, क्योंकि आपको 3 वही लिखना है। अप्लीकेशन कह रहा है कि राइट एन अप्लीकेशन हेड मिनिस्ट्रेस ऑफ योर स्कूल आस्किंग हर फॉर लीव टू अटेंड टू योर अलाइंग ग्रैंडफादर, ठीक है ना। यानी कि आपको हेड मिस्ट्रेस के पास आपको एक आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर कैसे लिखना है, देखो जैसे आप हिंदी में आवेदन पत्र लिखते हो वैसे ही आप इंग्लिश में भी लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखना आंसर एप्लीकेशन, बस आपका सजावट अच्छा होना चाहिए। इसमें आप कुछ भी लिखो अपने मन से, कोई चेक नहीं करेगा, बस आपका सजावट चेक करता है बंदा कि आपका ये वाला सजावट कैसा है और ये नीचे वाला सजावट कैसा है बंदा, ये नहीं पढ़ता है कोई भी बंदा, ठीक है ना। तो आपका नंबर बेस्ट आएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपने मन से प्रैक्टिस कर लेना। आपको किस पर लिखना है? प्रिंसिपल पर, हेडमास्टर पर, 1-2 पर आप लोग घर बैठकर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आपका सब हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर टू द हेड मिनिस्ट्रेस, और फिर लिखा मैंने अपने स्कूल का नाम आरबीडी हाई स्कूल सिमान, मैंने आरबीडी हाई स्कूल सिमान लिख दिया। फिर सब्जेक्ट के बारे में लिखना चाहेंगे रिक्वेस्टिंग टू ग्रांट लीव, ठीक है ना, यानी कि ग्रांट लीव के संबंधित में हम आवेदन पत्र लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं। अब यहाँ पर लिखना सर, क्या लिखना? सर most respectively I beg to state that my grandfather has fallen ill suddenly. She is suffering from high blood pressure. My father is out मतलब कि उसके फादर जी है जो मतलब कि तुरंत मतलब कि कहीं बाहर गए हैं किसी काम के लिए। तो इसमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, खाली थोड़ा सा ऊपर वाला थोड़ा सा आप 1-2 लाइन याद कर लेना। अगर नहीं भी याद होगा तो कुछ भी लिख देना, क्योंकि आप छोड़ के आओगे उससे बढ़िया कि कुछ भी लिख दो। तो कुछ भी लिख दोगे, जब ऊपर का नीचे का सजावट होगा और ये 5 नंबर का है तो 3 नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप कुछ भी नहीं लिखे हो तो ऊपर और नीचे का सजावट तो सही लिखे हो। ये तो पता है कि आप एप्लीकेशन अगर आपको बोला जाए लिखने के लिए तो आप लिख दोगे, बस आपको इंग्लिश आना चाहिए तो लिख दोगे। तो यही आपका एग्जामिनर चेक करता है। तो 3 नंबर ये दे देगा, तो 3 नंबर दे देगा। ये 3 नंबर आपका हो गया। तो इसमें हम 3 नंबर और ऐड कर देते हैं। कहाँ गया छोटू? इसमें हम 3 नंबर और ऐड कर देते हैं। 3 नंबर हम इसमें और कर देते। देखो मैं कितना मतलब कि काटा हूँ। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, क्योंकि इसमें 3 को आपको अटेम्प्ट करना है, आपने 2 अटेम्प्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपको लेटर लिखना है। लेटर भी लिख दोगे, विजिट योर विलेज आफ्टर द बोर्ड एग्जामिनेशन, आप लिख देना, ये लिख देना चाहिए। नहीं तो आप यहाँ पर भी मैसेज लिख सकते हो, जबकि मैसेज आसान होता है। इनमें से कोई भी लिख देना, आप लिखना मैसेज लिख देना। और कर यू आर धर्मवीर मैसेज, यानी कि मैसेज में आप लिख देना, यहाँ पर मैसेज लिखना, फिर यहाँ से आप आंसर लिखना स्टार्ट करना। कुछ भी यहाँ पर आप लोग बाहर देना, राइटिंग है तो, ठीक है ना। तो इधर भी आपको 3 नंबर मिल जाएगा। देखो मैं कितना काट लिया हूँ। तो अब हम नंबर को ऐड करते हैं, ध्यान से देखिए। तो ये हमारा 3 नंबर हो गया। अब देखो ऐड करो, सबको नंबर को जोड़ो तो 30 हो गया, 30 5 35, 35 और 4 जोड़ा जाए तो 39, 39 और 46, 46 4 50, 50 और आप 3 3 6 6 तीनों, यानी कि आपका 60 नंबर हुआ। कितना नंबर हुआ? 60 नंबर। और मैंने कितना काट कोट कर जोड़ा था? कितना काट कोट का जोड़ा था? और आपका 25 को ही ऑब्जेक्टिव सही होगा, 30 को सही होगा, 35 को सही होगा, और उसमें उतना ही काटेगा। तो बताओ तब भी आप फर्स्ट डिवीज़न की श्रेणी में आ जाते हैं 60+। तो बताओ एक रात का ये पेपर है, ठीक है ना। ऑलरेडी मेरा तो 83 आया था, मैं आपको क्या बताऊं, 83 नंबर, और हमारा भी यही हाल था। लेकिन अब अच्छे से पढ़ लिए, बस इसलिए बता रहे हैं ना, क्योंकि मेरा निकल चुका है और आपका मैं निकालना चाहता हूँ, निकल जाएगा। बस ऐसे करना, निकल जाएगा। आपका भी 83 नंबर आ सकता है, बस थोड़ा सा आप अगर ऑब्जेक्टिव में 35+ सही कर देंगे ना तो 100% हो जाएगा, आपका 80 पार हो जाएगा। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, ठीक है ना।
तो सब लोग अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगो तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। आज रात की बात है, ठीक है।